आज राजस्थान में हमारे चॉइस डेयरी संघ है 76 141 और उसके ऊपर नियंत्रण RCDF का रहता है। तो आज डेयरी संघों के संबंध में जो विभागीय मीटिंग थी वो मीटिंग रखी थी और मीटिंग में जो बजट की घोषणा है उनको क्रियान्वित समयबद्ध तरीके से हो जाए, डेयरी संघों को और कैसे मजबूत करे, नई समितियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे खोले जिससे महिलाओं को, युवाओं को रोजगार मिले, और नए बूथ वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खोले जिससे डेयरी के जो दूध का जो प्रोडक्ट बनते हैं वो जनता तक शुद्ध मात्रा में कैसे पहुँचे, तो विस्तार कैसे हो, इस दिशा में भी इस मीटिंग में चर्चा हुई। और पोषाहार हमारा जो पाउडर बनता है डेयरी में, डेयरी संघों में जो पाउडर बनता है वो हम मिड डे मील के लिए, पोषाहार के लिए देते हैं, तो उनका पेमेंट भी समयबद्ध तरीके से कैसे हो, तो इस दिशा में अभी जैसे 270 करोड़ रुपए का पेमेंट मिड डे मील की स्वीकृति हो गई, फाइनेंशियल ने स्वीकृति भी दे दी, इसमें से 28 करोड़ का पेमेंट हो गया, डेयरी संघों को मिल भी गया, और 242 करोड़ का पेमेंट है वो अभी प्रक्रियाधीन है। वो सभी DO जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके खातों में भी चला गया, और अब वो DO वहाँ बिल बना करके वो संबंधित डेयरी संघों को जारी करेगा, तो ये जल्दी से जल्दी डेयरी संघों को उनका पेमेंट भी मिल जाएगा। इस तरह से हमारा जो 5 रुपये का अनुदान राज्य सरकार की तरफ से दूध उत्पादकों को देते हैं, जो किसान है जो डेयरी समितियों में ला करके चरस डेयरी में दूध देते हैं, उनको हम प्रोत्साहन के लिए राजस्थान सरकार 5 रुपये का अनुदान एक्स्ट्रा देती है। तो पिछले महीने हमने 88 करोड़ रुपए का पेमेंट उन किसानों के खाते में सीधा DBT के माध्यम से डाला था। अभी 164 करोड़ की स्वीकृति फाइनेंस ने दी है, और इसमें से 122 करोड़ की स्वीकृति RCDF ने निकाली है, और वो जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों का पेमेंट वो शीघ्र ही रिलीज होकर के उन किसानों के खाते में अभी जाएगा। 122 करोड़ सीधे उनके खाते में जल्दी से जल्दी इसी महीने जाएंगे, तो उन दूध उत्पादकों को वो सीधा का सीधा फायदा जो 5 रुपये का सरकार दे रही है वो उनके सीधे अकाउंट में जाएगा, तो उनको लाभ मिलेगा। इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा जैसे सभी समितियां हैं हमारी, जो बूथ की समितियां वो कैसे मजबूत बने, और दूध उत्पादकों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, इस दिशा में जो विभाग की मीटिंग में चर्चा हुई। साथ ही साथ में हमारे जो बॉर्डर ज़िले हैं, बॉर्डर जिला में जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, और वहाँ पे जालौर, सिरई है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, इस तरह के बॉर्डर जिले, वहाँ पर जैसे हम चरस डेयरी के माध्यम से दूध कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें, और गुजरात से सटे हुए जिलों पर भी हमारा चरस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपने ब्रांड बेचे, इस दिशा में जैसे अलग से पॉलिसी बनाने के लिए हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस संबंध में वो पॉलिसी बनाकर लाएंगे, तो फिर हम उस पॉलिसी के अनुसार वहाँ पर दूध का उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन सेंटर भी लगाएंगे, और फिर नए हमारे जो है उत्पादक भी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेचे, इससे और भी डेयरी को उस एरिया में भी विस्तार करने का अवसर मिलेगा। इस तरह से सभी जो डेयरी संघ हैं, चॉइस डेयरी संघ है, उस पर भी जो है ना उनकी वित्तीय स्थिति पे भी चर्चा हुई, और उनमें ज़्यादातर डेयरी संघों ने अच्छी प्रोग्रेस की है, ज़्यादातर गुणवत्ता के मामले में अच्छा काम कर रहे हैं। डेयरी संघ नफ़े में भी आ रहे हैं, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जैसे अभी और भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, और इस डेयरी संघों को हम कैसे मजबूत करें, उनकी वित्तीय स्थिति कैसे सुधरे,
इस दिशा में भी चर्चा हुई। साथ ही साथ में जो बजट घोषणाएं हमारी हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2024-25 में घोषणा की, इस बार 25-26 में घोषणा की। उन डेयरी संघों में जहाँ पर डेयरी संघों का विस्तार करने की आवश्यकता है, कहीं पर मशीनरी पुरानी हो गई तो उनको नई लगाने की आवश्यकता है, कहीं पर और भी प्लांट को रिनोवेशन करने की आवश्यकता है, कहीं पर कैटल फीड प्लांट है वो नई लगाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो है ना डेयरी जो बजट घोषणा है मुख्यमंत्री जी की, उनको जैसे क्रियान्वित के संबंध में भी चर्चा हुई और जल्दी से जल्दी वो सारे के सारे क्रियान्वित हो। कई डेयरी संघों की जैसे स्वीकृतियाँ भी निकल गई है, प्रशासनिक स्वीकृतियाँ निकल गई है और फाइनेंस स्वीकृतियाँ भी धीरे धीरे करके निकल रही है। इस तरह से सारी की सारी हमारी जो बजट घोषणा है उनको भी हम प्रॉपर तरीके से समयबद्ध तरीके से उनको पूरा कराए, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। बाकी भी जो भारत सरकार की जो योजना है NDDB के माध्यम से चलती है, उन पर भी चर्चा हुई और उन योजना को हम यहाँ क्रियान्वित जल्दी से जल्दी करा करके किसानों को उनका राहत कैसे मिले, उनका फायदा कैसे मिले, इस दिशा में सभी विषयों पर चर्चा हुई है। तो इसमें आप लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला।